बड़ों से सुना था कि गोबर में धन का वास होता है, लेकिन आज देख भी लिया। मेरे हाथ में जो है ये गोबर है, वजन है 1 किलो और कीमत है 22 रुपया। यहाँ पर इस गोबर की कीमत को इतना बढ़ा देने का जो काम किया है, वो जो मेरे साथ में खड़ी हुई ये जो सब यांगली यानी तिवा कम्युनिटी में यांगली का मतलब होता है धनलक्ष्मी। ये धनलक्ष्मी, इनकी संख्या 15 गांव में 1200 है। यानी ये 1200 धनलक्ष्मी मिलकर के एक एफपीसी यानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बन जाती हैं। और इनमें से हर धनलक्ष्मी को जब ये इसे बनाती हैं तब 5 रुपया 1 किलो पर इनका होता है। और जब कंपनी का पूरा मुनाफा साल भर का जुड़ता है तो उसके डिविडेंड में भी इनका हिस्सा होता है। ये किस्सा कितना मजबूती देता है, नारी को सशक्तिकरण देता है, इसे हम जानेंगे और देखेंगे आज की स्मार्ट फार्मिंग में। असम का मोरीगांव जिला इसी जिले में है मणिपुर गांव। मणिपुर गांव की अधिकतर आबादी तिवा जनजाति की है। तिवा जनजाति का असम के इतिहास में अपना अलग स्थान है, गान है, यश गान है। जब हम मणिपुर गांव पहुंचे तो दिन के करीब 11 बज रहे थे। गांव में पहुंचते ही हमें तिवा जनजाति के रहन सहन, खान पान और सामाजिक परिवेश की झलक देखने को मिली। लेकिन हमें तलाश थी कुछ नए बदलाव को देखने की जो इस गांव में हुआ है। तलाश थी उस बदलाव की जो आर्थिक स्तर पर हुआ है। गांव की महिलाएं अपने सामाजिक जीवन के साथ साथ आर्थिक जीवन में भी बड़ा बदलाव लाई हैं। बचपन में सुना था कि केंचुआ किसान का मित्र होता है, परंतु ये इतना बड़ा मित्र हो सकता है कि 1200 महिलाओं की कंपनी का माध्यम बन जाए, पहली बार देखा गया। निजी तौर पर या छोटे मोटे समूह बनाकर केंचुआ पालन करते जरूर दिख जाएंगे, लेकिन असम की मणिपुर गांव में 1200 महिलाओं ने जो उद्यम शुरू किया वो सोशियो इकोनॉमिक मॉडल की जीती जागती तस्वीर है। महिला समूहों के द्वारा बनाई गई ये कंपनी कोई मामूली कंपनी नहीं है, बल्कि इस कंपनी में कई पद भी हैं जो किसी कॉरपोरेट कंपनी से कम नहीं हैं। कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक का पद सुनिश्चित है और सभी की जिम्मेदारी भी। नमस्कार, मोर नाम निरुमाई पाटर, मणिपुर गाँव। और आमार महिला सकले प्रत्येक महिलाए 11-10 हजारকৈ इनकम কৰিব सक्षम হৈছে কিছু হাৰত। मणिपुर गांव में हर घर में एक या एक से ज्यादा वर्मी यूनिट हैं। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके यहाँ 3 से 4 यूनिट बन चुकी हैं। कुछ महिलाओं ने इसके नतीजों से खुश होकर जल्द ही अपने यहाँ और यूनिट बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई है। हम लोग ने वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्ट किया और वो वर्मी कंपोस्ट हमारा खुद खेत में यूज़ करता हूँ और वो धीरे धीरे और प्रोडक्शन बढ़ने लगा और मिट्टी बहुत अच्छा हो गया।
आइए अब हम आपको वर्मी कंपोस्ट की वो पूरी प्रक्रिया को समझाते हैं जो इन महिला समूहों के द्वारा अपनाई गई हैं। ये जो आप देख रहे हैं वो वर्मी कंपोस्ट की एक यूनिट है। एक यूनिट का मतलब होता है 3 फुट चौड़ा और 2.5 फुट गहरा एक बॉक्स। इसमें 40% गोबर और 60% बायो वेस्ट मिलाकर इसे भर दिया जाता है। तीन महीने के भीतर केंचुआ इसे खाकर भुरभुरी खाद में बदल देता है और साथ ही बच्चे देकर अपनी संख्या भी दोगुनी कर लेता है। वर्मी कंपोस्ट को आप इस तरह समझ सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट एक तरह की जैविक खाद है। इसे केंचुआ खाद भी कहा जाता है। इस खाद को किसान अपने घर पर आसानी से तैयार कर सकता है, वो भी बगैर किसी लागत के। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वातावरण के अनुकूल होती है। इससे किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं फैलता है। जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। बंजर से बंजर जमीन भी वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से उपजाऊ बन जाती है। 3 महीने पहले जो सिर्फ गोबर और कचरा था, वो अब वैल्यू एडिशन के जरिए कीमती खाद बन चुका है। इस खाद का एक हिस्सा तो महिलाएं अपने खेतों में इस्तेमाल करेंगी, वहीं बाकी को अपनी कंपनी को 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया जाएगा। মোৰ ঘৰত 4টা টেংকি আছে। বছৰত ধৰি ল 50,000 টকা ইনকাম কৰোঁ। মই এতিয়ালৈ 3টা বনাই আছোঁ আৰু বনাম বুলি 5টামান বনাম বুলি মই আশা কৰিছোঁ। अब सफर शुरू होता है कंपनी के बिजनेस मॉडल का। ये तैयार खाद को यहाँ पैक किया जा रहा है। कंपनी 1 किलो खाद की पैकिंग के लिए महिलाओं को 2 रुपए देती है। अगर अब वो खुद चाहे तो इसकी पैकिंग कर खाद की कीमत 7 रुपए प्रति किलो तक भी बढ़ा लेती है। अब ये कंपनी इस खाद को तय डीलर तक पहुंचाती है, जहां इसे 14 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है, जबकि खुले बाजार में इसकी कीमत 22 रुपए प्रति किलो है। कंपनी ने इसी गोबर से एक एडवांस मैन्योर भी तैयार किया है, जबकि कंपनी की सदस्य महिलाओं से इसे 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद लिया जाता है। इतना ही नहीं, कंपनी को साल भर में जो मुनाफा होता है उसका 20% सामूहिक लाभ के तौर पर सभी सदस्यों के अकाउंट में भेज दिया जाता है। इस प्रीमियम वर्मी कंपोस्ट को तैयार करने में महिलाओं की इस कंपनी ने वैज्ञानिकों से मदद ली है। इसे सूक्ष्म जीवाणुओं के मिश्रण से तैयार किया गया है। कंपनी को जब लाभ हुआ तो उसने पैसे को एप्पल बेर में इन्वेस्ट किया। महिलाओं के 4 समूह बनाए गए और हर समूह ने एक बागान को संभालना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने जमीन को 20 साल के लिए लीज पर लिया और तय हुआ कि मुनाफे का 20% जमीन के मालिक को दिया जाएगा। मेहनत रंग लाई, पेड़ बड़े हुए और अब फल आने को तैयार हैं और तैयारी है एक और उड़ान की। ऋग्वेद के आखिरी सूक्त का मतलब कुछ ऐसा है कि साथ साथ चलो, साथ साथ सोचो और साथ साथ अपने लक्ष्यों को हासिल करो। ये जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है जिसमें 1200 ये महिलाएं हैं, इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया है। उस गोबर से खाद बनाया जिस खाद को 5 रुपया 7 रुपया किलो तक ये बेचती हैं, और यही कंपनी, इन्हीं महिलाओं ने ऐसे ऐसे 4 एप्पल बेर के बाग लगाए। इन बागानों में जो फ्रूट पैदा होगा उस फ्रूट का 20% लैंड होल्डर को दे दिया जाएगा, 40% इनके प्रॉफिट में चला जाएगा और बचा हुआ जो 40% है वो कंपनी के रिजर्व में रख दिया जाएगा ताकि अगली बार कुछ और एरिया लीज पर लिया जा सके,
कुछ और पंखों को फैलाया जा सके और उड़ान को कुछ और ज़्यादा ऊंची और दबंग तरीके से उड़ा जा सके। ये एक कहानी थी 1200 महिलाओं के प्रयास की।